Dear student of class 6, today we are going to start exercise 4.5. तो डियर स्टूडेंट जो आपका एक्सरसाइज 4.5 है वो बेस्ड है कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल पे। तो डियर स्टूडेंट अगर जो हम कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल की बात करें तो आपका जो है कॉमन फैक्टर क्या होता है, किसी भी टू नंबर की जो फैक्टर कॉमन मिलते हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉमन फैक्टर। ठीक है। सेकंड की क्या आपका कॉमन मल्टीपल। व्हाट इज अ कॉमन मल्टीपल? तो डियर स्टूडेंट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि किसी भी टू नंबर का मल्टीपल अगर जो कॉमन मिलता है दैट इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल। तो डियर स्टूडेंट ये आपका क्या है, वर्बली हो गया। ठीक है, वर्बली हो गया। अब हम जो है आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली जो है इसको हम बताते हैं क्या है। जैसे देखिए फर्स्ट हेडिंग है आपका कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या है? अ नेचुरल नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ द टू और मोर गिवन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। मतलब अ नेचुरल नंबर विच इज द फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। ऐसा नेचुरल जो दो या दो से ज़्यादा नेचुरल नंबर का ऐसा फैक्टर, ठीक है, ऐसा नेचुरल नंबर जो दो या दो से ज़्यादा नेचुरल नंबर का क्या हो, फैक्टर हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। ये स्टूडेंट मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। आपका एग्जांपल क्या है? ठीक है, देखिए मतलब ऐसा नेचुरल नंबर, ऐसे दो नेचुरल नंबर का फैक्टर जो क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए फाइंड अ कॉमन फैक्टर ऑफ 12। देखिए 12 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 4 6 12। यानी 12 को जो नंबर डिवाइड कर दें, मतलब 1 से लेके, जैसे 1 12 को डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड कर देगा, 4 डिवाइड कर देगा, 6 डिवाइड कर देगा और 12 डिवाइड कर देगा। तो 12 के क्या है वो फैक्टर? 18। 18 को 1 डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड कर देगा, 3 कर देगा, 6 कर देगा, 9 कर देगा और खुद 18 कर देगा। यानी 1 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक हम ले आते हैं? इटसेल्फ, जहाँ तक वो खुद डिवाइड ना कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से 12 के फैक्टर ये हो गए और 18 के हो गए। अब ये में कॉमन फैक्टर की अगर बात करें, देखिए 1 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें 1 to 3, तो आप बोल सकते हो कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 18 is 1, 2, 3। क्या है? 1, 2, 3। तो डीएस में इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर का डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो ये आपका टोटल कॉन्सेप्ट जो है कॉमन फैक्टर का हो गया। अब देखिए डीएस में हम बात करेंगे कॉमन मल्टीपल की। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? देखिए कॉमन मल्टीपल क्या है? अ नेचुरल नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द टू और मोर गिवन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल। मतलब दो या दो से अधिक नेचुरल नंबर का जो मल्टीपल कॉमन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फाइंड कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 9। तो सबसे पहले 6 का मल्टीपल क्या होगा? जो उसका टेबल होगा, 6 1 या 6, 6 2 या 12, 6 3 या 18, 6 4 या 24, 6 5 या 30, 6 6 या 36। ठीक है, 6 7 या 42। इस तरीके से आगे वो चलता जाएगा, जो भी मल्टीपल हम बढ़ाते जाएंगे। 9 का मल्टीपल क्या होगा? 9, यहाँ मैं राइट कर दे रहा हूँ, 9, 18, 27, 30। ये 20 के मल्टीपल हो गए 9 के। अब कॉमन मल्टीपल क्या होगा? इन दोनों में जो कॉमन नंबर मिलेंगे दैट इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल। जैसे देखिए आपको इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? 18 मिल रहा है। ठीक है, अभी तो फिलहाल 18 मिल रहा है। तो अभी आगे बढ़ाएंगे, डॉट डॉट हम कर दिए, अभी आगे बढ़ा सकते हैं, बट मैं जितना राइट किया हूँ उसमें कॉमन मल्टीपल क्या मिल रहा है? 18। तो ऐसे आप राइट करिए, कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 9 is 18। क्या है? 18 है। तो डी स्टडी इस तरीके से आपका कॉमन फैक्टर हो गया और कॉमन मल्टीपल हो गया। अब हम डी स्टूडेंट आगे चलेंगे तो हम देखेंगे आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
और एक हमारा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड। देखिए डियर स्टूडेंट, आप इसको पॉज करके नोट करें, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं HCF। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो मेथड से फाइंड किया जाता है, एक फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक फ्रॉम डिवीजन मेथड। एक आपका हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड हो जाएगा डिवीजन मेथड। दो मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, एक डिवीजन मेथड से, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है समझना चाहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा यहाँ पे फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड है डिवीजन। फर्स्ट लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए डियर स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे एग्जांपल ऑफ फाइंड द HCF, फाइंड द HCF of 144 and 225 by the prime factorization method, by the prime factorization method। देखिए ये एग्जाम्पल हमें फाइंड करना है HCF 144 एंड 225 का किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, तो इसको ऊपर सॉल्व कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये 144 हो गया और यहाँ पे आप इसके साइड में कर दिए 200। तो 144 पहले 2 से डिवाइड हुआ क्योंकि लास्ट में 4 है, 72 अगेन 2 से 36, अगेन 2 से हो जाएगा 18, अगेन 2 से 9, अब 9 3 से होगा और 3 जो है 3 से होगा। अब इसको करते हैं 5 से होगा तो 4 45, फिर होगा 5 से 9, फिर होगा 3 से 3 और फिर जो है 3 से 1। अब देखिए 144 है, उसका जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 और 225 का जो आया हो गया 5 × 5 × 3 × 3। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो आपको HCF फाइंड करना, देखिए क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन मिलेगा, जैसे ये 3 इस 3 से कॉमन मिलेगा, ये 3 इस 3 से कॉमन मिलेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है। तो हम राइट कर देंगे HCF ऑफ 144 एंड 225 कितना हो जाएगा, 3 × 3। मतलब ये जो है एक किससे कॉमन मिल गया, जैसे ये 3 इसमें कॉमन है तो इसमें से एक ले लेंगे, फिर ये 3 और ये 3 दोनों कॉमन है, इसमें से एक ले लेंगे, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मेरे पास 3 × 3 था, यहाँ पे भी मेरे पास 3 × 3 था,
ये 3 इसका कॉमन हो गया, अभी इसका कॉमन हो गया, तो इस कॉमन में से एक 3 और इस कॉमन में से एक 3, तो कितना हो जाएगा 9। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमारा जो है ये SCF हो गया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।